हेलो फ्रेंड्स, एनलाइटेड मॉन्क्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कि हम किसी की मदद बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी लोभ मोह के ही कर देते हैं। और जब वो इंसान हमसे पूछता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या दूं, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या लेना चाहिए। अमूमन हम मना कर देते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ऐसे ही कई लोगों के रूप में भगवान भी हमारे सामने आ जाते हैं और जब हम उनसे कुछ भी नहीं मांगते और सब कुछ उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं, तो हमें अपनी सोच से भी ज्यादा बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि देने वाला तो सब जानता है कि वो क्या देना चाहता है। चलिए यही सब समझने की कोशिश करेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हाल चाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। पुराने जमाने में राजा प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्रजा के बीच ही जाया करते थे। घूमते घूमते राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री से कहा, पता करो कि इस गांव में कौन सा दर्जी है जो मेरा बटन को सिल सके। मंत्री ने पता किया। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो कपड़े सिलने का काम करता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा, क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? इस पर दर्जी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने मंत्री से बटन ले लिया और धागे से उसने राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया। उसने केवल अपने धागे का प्रयोग किया, क्योंकि बटन तो राजा के पास ही था और वही बटन उसने अपने धागे के प्रयोग से लगाया था। इस पर राजा ने दर्जी से पूछा, बटन लगवाई में क्या दूं? दर्जी ने कहा, महाराज रहने दो, ये एक छोटा सा काम तो था, कर दिया मैंने। आप तो हमारे महाराज हैं, जो कुछ मेरे पास है वो आप ही का तो दिया है। उसने मन में सोचा कि बटन तो पहले से राजा के पास था, उसने तो सिर्फ धागा ही लगाया है और अब ऐसे में राजा से क्या मांगना। राजा ने फिर से दर्जी से कहा, नहीं नहीं, बोलो क्या दूं? दर्जी ने कुछ समय सोचा और मन में विचार आया कि चलो 2 रुपए मांग लेता हूँ। फिर मन में सोचा कि कहीं राजा ये ना सोच लें कि बटन टांगने के मुझसे 2 रुपए ले रहा है, तो गांव वालों से कितना लेता होगा, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत होती थी। दर्जी ने राजा से कहा, महाराज जो भी आपको उचित लगे वो दे दो। अब तो राजा को ही कुछ सोचकर अपने हिसाब से दर्जी को देना था, कहीं देने में उसकी पोजीशन खराब ना हो जाए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस दर्जी को 2 गांव दे दो, ये मेरा हुक्म है। कहाँ वो दर्जी सिर्फ 2 रुपए ही मांगने में डर रहा था और कहाँ राजा ने उसको 2 गांव दे दिए। जब हम अपने भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हैं, चाहे दो या ना दो, तो हमारे प्रभु अपने हिसाब से जो हमारे लिए उचित हो हमें अवश्य दे देते हैं। उनकी देने में कोई कमी नहीं होती, कमी तो सिर्फ हम मांगने में कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है। इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रभु के चरणों पर अपने आप को अर्पण कर दो, फिर देखो उनकी लीला। तो इस कहानी से हमें मालूम पड़ता है कि हमें कभी भी किसी का हित करते समय कोई लालच, कोई लोभ, कुछ भी अपने मन में नहीं रखना चाहिए और ना ही इसके लिए कभी सोचना चाहिए कि काश मुझे इसके बदले ये मिल जाए या वो मिल जाए, क्योंकि जब हम ऐसा लोभ नहीं रखते तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें वो दे जाते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक हमसे जुड़े ना हो, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य दें और अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.